नमस्कार। क्या मोदी सरकार इतनी डर गई है कि शांति मार्च 1000 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहे जो पदयात्री है उससे भी खतरा लगने लगा है? ये सवाल इसलिए है कि सोनम वांगचुक को कल देर रात दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। वो 700 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके थे और दिल्ली आ रहे थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म की जो बापू स्थली है राजघाट, वहां पर वो श्रद्धांजलि देने आए थे लद्दाख की मांग को लेकर। सोचिए कि सरकार कितनी डरी हुई है। किसान ने जो प्रतिरोध किया, जो आंदोलन किया, उसको लेकर के सरकार कितनी डरी हुई है। इसलिए डरपोक सरकार है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सोनम वांगचुक कौन है? उन पर फिल्म बन चुकी है और उनका शांति मार्च जो है ये एक बड़ा, आज के दौर में सोनम वांगचुक अप्रैल महीने में भूख हड़ताल भी किया था 21 दिन का, और वो हमेशा अपनी बातों में लद्दाख की मांग को हमेशा पहले नंबर पर रखते हैं और वो कहते हैं कि हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद या पॉलिटिकल चीजों से बचना है। लेकिन उनकी मांग बड़ा क्लियर है और लद्दाख में इस वक्त जब उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, एक तरह से डिटेन कर लिया गया है, तो लद्दाख में भारी संख्या में लोग बाहर निकल पड़े हैं। ये विजुअल देखिए, आपको भी समझ में आएगा। सोचिए और देखिए, सोनम वांगचुक उनकी मांग क्या है और वो किस लिए आ रहे थे, कैसे आ रहे थे? पैदल आ रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए, मतलब जो शांति मार्च निकाले, शांति तरीके से आंदोलन करे, उसको भी पुलिस इस आधार पर डिटेन करे कि नहीं इसके आने से शांति भंग की खतरा हो जाएगा। दरअसल क्या है कि लेह एपेक्स बॉडी जो लद्दाख की एक बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले 4 साल से लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग कर रहे हैं कि हमको अपना स्टेटहुड होना चाहिए, अपना राज्य होना चाहिए। वहां यूटी बन गया है और इसे लेकर 1 महीना पहले सोनम वांगचुक करीब 120 लोगों के साथ लेह से दिल्ली में बापू की समाधि स्थल तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। वो निकल पड़े थे और मीडिया में इसकी कवरेज नहीं मिल रही थी, लेकिन इस मार्च को उन्होंने दिल्ली चलो का नाम दिया था। जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर उनकी टीम पहुंची, पुलिस ने कहा कि नहीं, दिल्ली में 144 धारा जो लागू है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने बड़ा एक ट्विटर पर लिखा कि मुझे दिल्ली के बॉर्डर पर डिटेन किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ 1000 पुलिस वाले हैं, हमारे साथ कई बुजुर्ग हैं, हमारे भाग्य में क्या लिखा है हमें नहीं पता। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी में बापू की समाधि तक शांतिपूर्ण मार्च पर थे। हे राम। ये सोनम वांगचुक का लास्ट अभी तक ट्वीट है। इसके बाद अभी चूंकि वो पुलिस की हिरासत में है, अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन जो कई लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और खबर ये भी है कि वांगचुक से मिलने के लिए वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। कई वकीलों ने कहा है कि उनको वकालतनामा पर कुछ लिखवाना था, साइन कराना था, लेकिन वांगचुक को बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उनसे किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये अजीब इत्तेफाक है और इसको हम बार बार शुरू में ही कहते कि मोदी सरकार, इस बार जो सरकार बनी है वो डर गई है, डरपोक सरकार बन गई है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है या शांतिपूर्ण मार्च को से भी खतरा होने लगा है। और दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही राम रहीम को आजादी मिली है, उनको पेरोल मिला है फिर 21 दिन का, चूंकि चुनाव हरियाणा में है। हाँ, सोनम वांगचुक से मिलने लद्दाख के सांसद गए, वो बोले कि महिलाओं को पुरुषों के साथ रखा गया है। सोमवार देर रात जब वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया तो वहां पर सिंधु बॉर्डर पर लद्दाख के नए सांसद हैं हाजी हनीफा, वो भी पहुंचे और अजीब तरह की जो खबरें आ रही है वो हैरान करने वाली है। हैरान इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का सभी को अधिकार होता है।
जब हिंसा होती है, जब कोई बवाल मचाया जाता है, तब पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है या पुलिस उसको डिटेन करती है। लेकिन यहाँ तो सोनम वांगचुक की जो यात्रा थी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आ रही थी और 21 दिनों का जो वहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल किया था वो भी अपने आप में काबिल तारीफ था, क्योंकि 21 दिन तक कोई भी व्यक्ति आज के दौर में अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, जैसे कि गांधी जी पहले किया करते थे, गांधी जी का यही अस्त्र जो है वो अंग्रेजों के लिए नासूर बन गया था। और सोनम वांगचुक हम सब जानते हैं, उन पर फिल्म बन चुकी है 3 इडियट्स। वो मशहूर पर्यावरणविद हैं। हिमालय को लेकर के, लद्दाख की जो क्लाइमेट है, पूरे देश के क्लाइमेट पर वो बातचीत करते हैं। उनको दुनिया मानती है कि ये एक बड़े मशहूर क्लाइमेट को रक्षा करने वाले व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। और उनकी जब डिटेन कर लिया गया है पुलिस में, तो फिर कई लोग, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंची वहां पर, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ही उनके समर्थन में आए हैं, क्योंकि मीडिया में ये खबरें लगभग एक तरह से गायब कर दी गई हैं। 1 महीने से कोई 80 आदमी को लेकर के, 120 आदमी को लेकर चल पड़ा है लद्दाख। सोचिए, लद्दाख से दिल्ली तक की यात्रा चल रही है, देश को पता नहीं है, देश के लोगों को मालूम नहीं है और मीडिया में कवरेज नहीं है। ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये भी मीडिया की खबर से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में, ट्विटर पर और बाकी जगह पर जो खबरें आती है, उसी पर जो खबरें मिलती है, उसी आधार पर हम आपको शेयर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के जितने मीडिया है उसमें ये खबर को दूसरे तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सोनम वांगचुक से खतरा है, पता नहीं क्या है, वो कांग्रेस के एजेंट है, तमाम तरह के आरोप लगा करके उसकी खबर की सेंसिटिविटी को कम कर दिया जाता है। ये एक मीडिया का नया चलन है। अगर सरकार के खिलाफ कोई जा रहा है, सरकार का तख्ता पलटने नहीं जा रहा है, सरकार के खिलाफ अगर कोई जा रहा है या कोई बात रख रहा है, तो उसको मीडिया उस खबर को ऐसे इंटरप्रेट करती है, ऐसे तरीके से रखती है कि जनता भ्रमित हो जाती है, जनता को पता भी नहीं चलता है कि असली खबर क्या है। लेकिन इस खबर के पीछे जो असली खबर मैं आपको बताना चाह रहा था कि राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में सजायाफ्ता है, उनको बार बार पेरोल मिल जाता है। और पेरोल कब मिलता है? पेरोल और फरोल, ये दोनों चुनाव के समय उनको आराम से मिल जाता है। मतलब उनको जीने का अधिकार है, उनको आजादी मिल जाती है। लेकिन जो अपनी आजादी की बात करते हैं, उनको हिरासत में रखने का काम कर रही है मोदी सरकार। लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट के अलावा संविधान के 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग और स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, यही इनकी डिमांड है सोनम वांगचुक का। और सोनम वांगचुक को हम सब जानते हैं कि वो वही व्यक्ति हैं, जब धारा 370 हटाया गया था तो वो मोदी जी के समर्थन में आए थे और कहा था ये बहुत ही अच्छा कदम है। शायद भ्रम टूटा, देर से टूटा, लेकिन उस वक्त वो मोदी जी के सपोर्ट कर रहे थे। मोदी जी का क्या सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि कहिए कि उनको अच्छा लगा था कि 370 धारा हट गया, इससे एक नई खुशहाली का संचार होगा, नई उम्मीदें जगेगी। लेकिन जब उम्मीदें टूटने लगी तो फिर वो आंदोलन का रास्ता पकड़े, और आंदोलन का रास्ता पकड़े तो सरकार आंदोलन करने देना नहीं चाहती है कि नहीं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि सरकार जो है किसानों के जो आंदोलन हुआ उससे इतना डर गई है कि वो कोई शांतिपूर्ण मार्च निकाले, चाहे भूख हड़ताल करे, उसको हिरासत में ले लिया जाएगा या उनको नहीं करने दिया जाएगा। यही खबर आपको बताने के लिए आए हैं। नमस्कार।